हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो 20,000 10,000 रुपये कमा रहा है वो थोड़ी ना इंश्योरेंस का ईएमआई भरेगा। तो अगर तुम्हारा डेटा एजुकेशन पे ज्यादा डिपेंड हो रहा है तो तुम्हें एजुकेशन के लेवल के अकॉर्डिंग उसके डेटा को वेटेज देना पड़ेगा। मतलब कोई बंदा अगर पीएचडी करा होगा तो वो ज्यादा नॉलेज होगा उसको कि हाँ मैं इंश्योरेंस खरीद लूंगा तो हो सकता है कि मेरे फैमिली पे जो कल को प्रेशर आएगा उसको मैं बियर कर पाऊँ। वो इंटेलिजेंटली सोचेगा, लेकिन एक 10वीं पास का बंदा नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको डेटा को मतलब उसके एजुकेशन को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? सर ये मैं समझ गई। मेरा हम्म। कहने का मतलब ये है कि हम्म। जब हम डाटा एनालिसिस की फील्ड में जाते हैं हम्म। तो हम स्पेसिफिक चीज पे रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जाननी है कि सैलरी इंडिविजुअल्स की कितनी होती है, तो हम जब जो वेरिएबल्स लेंगे कि हाँ, किस उस किस केस चीज में पे भी सैलरी डिपेंड है। एजुकेशन पे जा हाँ, सकते लाइक हैं। एजुकेशन ले सकते हैं, हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, या उसका वर्क हाँ। एक्सपीरियंस कितना है, स्किल्स ले सकते हैं। फॉर राइट। एग्जांपल अगर कोई बोले कि हाइट हाइट हम्म। डिपेंड करती है, तो और किसी ने ले भी लिया फॉर एग्जांपल, तो वो एक आउटलायर क्रिएट करेगा क्योंकि वो डिपेंड नहीं करती उस चीज पे। तो वो चीज एरर क्रिएट करेगी उस डाटा में, और राइट। उससे जो हमारा एनालिसिस होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ मैं ये अब। ऐड ऑन कर रही हूँ। राइट 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 राइट, सही है। तो पूछ नहीं रही थी, बता रही थी क्या? हाँ जी सर, मैं ऐड ऑन कर रही थी क्योंकि हाँ, इजी ओके। वे में थोड़ा मैं कुछ और देर समझ वेट आ कर लिया जाएगा। और क्या। उसका वो क्या है? क्या टाइप चलो। टाइप सी चार्जर अरे होता है। कौन अरे वो बतिया नहीं रहा सर, है? फिंगर आएगा। ला मैं कनेक्ट कर दूँ। नहीं कौन है कर भाई? दूंगी। नहीं होगा तो। माइक म्यूट कर ले। चलो। तो सही है, तुम लोग यूट्यूब पे जाओगे ऐसे ही। हाँ, चार्जर कनेक्ट कर लेना, चार्जर का पोर्ट ढूंढ लेना। राइट, सही चल रहा है तुम लोग का। तुम लोग की जिंदगी मस्त चल रही है, माँ कसम। चलो, किसे कुछ पूछना है? और नहीं सर सर। एक और चीज ऐड ऑन करनी है। हाँ, बोलो। लाइक सर, जब जो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और हमें अगर उसका रिजेक्शन एरिया देखना होता है, तो हम्म। हम देखते हैं कि लाइक जैसे एक्सेप्टेंस रीजन जो होता है वो 95% होता है, और जो रेस्ट होता है 5% वो रिजेक्शन रीजन होता है। अगर हमारा कोई डाटा न्यूमेरिकल पे आता है और वो 0.05 से कम होता है, तो हम उसको देख के रिजेक्ट कर देते हैं। हम ऐसा भी करते हैं। हाँ, तो ये और मशीन उससे लर्निंग अबव में हम होता है तो करते हैं। एक्सेप्टेंस। इसको हम मशीन लर्निंग हाँ में करते हैं, मॉडल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। जो हाँ बायस जी, हाँ वेरिएंस जी। का डिफरेंस होता है ना, उसमें हम देखते हैं कि 5% 10% कितना में थ्रेशोल्ड मानना है। तो फिर से डेटा हाँ जी। एनालिस्ट टू डेटा एनालिस्ट ही वेरी करेगा वो। ठीक है, इसको हम मान हाँ। सकते हैं, इसको वेरिएबल में रख सकते हैं। तो ये तो मैंने बोला ही है, थ्रेशोल्ड हम अपना मान सकते हैं। आप जो हम्म 5% कह रहे हो, मैं उसको 15% मानना चाहूँ तो मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेटा एनालिस्ट टू डेटा हम्म। एनालिस्ट वेरी करेगा। मान लो कि मुझे हाल। डीआरडीओ के लिए इंटर्न्स ढूंढने हैं। ठीक है। तो मैं उनके एजुकेशन लेवल 10th और 12th या बीसीए को प्रेफरेंस दूंगा ही नहीं। मैथमेटिक्स को प्रेफरेंस दूंगा। तो वो तो मेरा मानना हो गया ना। बाकी काम तो सपोर्ट का कोई भी कर सकता है। मानना हो गया। जैसे आईटी मानती है और कि टेक्निकल और मैथमेटिक्स डोमेन के बंदे ज्यादा अच्छा कोड करते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल भी हम्म, तो है। तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बताओ क्या कह रही थी और? मेरा मेरा पॉइंट ये है कि लाइक हम ग्राफ को देख के ही बता सकते हैं कि हम उसे रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, ऑफ कोर्स बता और सकते नंबर को हैं, देख के। क्योंकि वो थ्रेशोल्ड हम खुद मान रहे हैं ना। कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, वही। किसी कुछ और पूछना है? हाँ सर, हेलो। हाँ, बोलो। सर ये क्वेश्चन जो अपने थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू है, हम्म। जैसे 1.1 जो हम अपनी तरफ से मान सकते हैं, तो 5 पॉइंट समथिंग। ये हम कैसे आइडिया हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? टोटली सर डिपेंड। हाँ। इसमें मैं बताऊं, हाँ, बोलो। लाइक वैसे जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम 100% श्योर नहीं होते उस चीज को लेके, तो हम हमेशा कहते हैं कि हम 95% श्योर है, या फिर 99% श्योर है। तो मोस्टली जो हम रिजेक्शन रीजन लेते हैं वो 0.05 ही लेते हैं। हम उससे ज्यादा नहीं लगते क्योंकि वो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होता है। विकास, तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सी इज इन फाइनेंस। यूके के जीडीपी को गिराने जाने वाली है। चलो, जो भी रहा। ठीक है सर। ओके। हाँ। चलो, आज के लिए इतना रखते हैं गाइस। मैं भी थोड़ा थक गया हूँ। अब कल मिलेंगे। बाय। ठीक, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, बस।